हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल यूपी टेट का जो 2 जुलाई को पेपर 2 हुआ था, दोनों शिफ्ट 1 एंड 2, उसमें जो मैथ्स सब्जेक्ट है मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं पेपर 2 के मैथ्स के, शिफ्ट 1 के भी और शिफ्ट 2 के भी। हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 80 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 2 की पावर क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना है, 80। यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर, ये x प्लस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि m की पावर m इंटू m की पावर n इक्वल्स टू होता है m की पावर m प्लस n। तो इसको हमने तोड़ दिया ऐसे ही, दिस इज इक्वल्स टू 80। अब यहाँ से हमें पता है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इंटू का ये 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 इक्वल्स टू 80। यहाँ से हम 2 की पावर x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचा, फिर प्लस और यहाँ पे 4 बचा। सेम ब्रैकेट दोनों साइड यूज होने चाहिए, राइट। सो इक्वल्स टू 80 आया हमारा। 2 की पावर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 1 5, तो 80 बटे का 5। आप काट दो इसको, कितना आ जाएगा 16। तो 2 की पावर x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 16। जो ये 2 की पावर x इक्वल्स टू 16 आया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 16 को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हमारा देखिए बेस 2 सेम है, तो बेस जब सेम है तो पावर अपने आप क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 4। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। x इक्वल्स टू 4 आ चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ cubical tank of side 10 meter is open at the top. The inner surface of the tank including its base are to be painted at the rate of 5 rupees per square meter. Find the total cost of painting. 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला हुआ है। टैंक की आंतरिक सतहें जिसमें उसका आधार भी शामिल है को 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रंगना है। रंगाई की कुल लागत हमें बतानी है। तो देखिए क्यूब क्या होता है, क्यूब बेसिकली गड़बड़ हो गया, ये तो क्यूबॉइड नहीं, क्यूबॉइड लग रहा, राइट। हमें पता है कि ये स्क्वायर से बनता है ना, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सो ये हमारा क्यूब है। तो इसमें बोला गया है कि ऊपर का ये खुला हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 4 दीवारें लेनी है, ये वाली और बेस लेना है ना। तो एक कंप्लीट क्यूब में कितने 6 फेसेस होते हैं, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है तो हमें उसे छोड़ देना। तो हमें 4 दीवारें लेनी है और नीचे का बेस लेना है, राइट, बॉटम बेस लेना है। तो कितने टोटल फेसेस को हमें पेंट करना है, 4 दीवारों को और नीचे 5 वही बेस को, राइट। एरिया इसका कितना हो जाएगा, जितना हमें चाहिए, एरिया इक्वल्स टू कितना 5 इंटू का ए स्क्वायर। यहाँ पे ए इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, राइट। तो हम एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे का 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 500, है ना। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट के लिए हमें एरिया इनटू का जो प्राइस होता है, जितने रुपए, वो मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो हमारा एरिया कितना आया हुआ है 500, उसमें आप 5 का गुणा कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2500 रुपये। 2500 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज k स्क्वायर माइनस k प्लस 3x प्लस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैव इक्वल रूट्स। तो हमें पता है किसी भी इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाता है, राइट। तो हमारे इक्वल रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे b क्या है, b x का कोफिशिएंट है, तो ये क्या है माइनस k प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, माइनस k प्लस 3 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस 4a कितना है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू को क्या करना पड़ेगा, k प्लस 2 c क्या है k प्लस 2
इक्वल्स टू 0। अब k प्लस 3 का हमें स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर करने से वो प्लस बन जाएगा, तो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम इसको खोल देंगे, तो k स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2k और 3, तो 3 दूनी 6k प्लस का 3 त्रिकाई 9 माइनस 4। अब इस 4 का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो कितना हो जाएगा 4k माइनस का 8 बराबर 0। देखिए यहाँ पे k स्क्वायर है तो k स्क्वायर और ये 3 त्रिकाई 9 हो जाए, यहाँ पे स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, 6k माइनस का 4k, तो कितने बचेगा प्लस का 2k प्लस का 9 माइनस का 8, कितना बचा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, बेसिकली इसका गुणनखंड कर देंगे ना, तो इसका k प्लस 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ। देखिए k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k को यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तो k प्लस 1 अंदर बचेगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लोगे तो k प्लस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। बेसिकली k प्लस 1 आ गया आपका, इसके रूट आ गए, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 1। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज। एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर निर्मित कोण। सेम आपका इसी इक्वेशन पे, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट में, चाहे शिफ्ट 1 हो चाहे शिफ्ट 2 हो। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर निर्मित कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जो कि समकोण होता है, राइट एंगल, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड k सच दैट x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1x प्लस k स्क्वायर प्लस 1 0 हैज़ द डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। तो देखिए इक्वल रूट कब होते हैं, जो पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ था b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, और रियल और अभिन्न भिन्न रूट कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 हो। तब b स्क्वायर में आपको पता है x का कोफिशिएंट, मतलब इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, नहीं तो चलिए यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए मैं 2k प्लस 1, यहाँ पे 1 है ना कि k, इसका स्क्वायर आपको करना है, टोटल का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज व्हाट k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे ना, तो मैं डायरेक्टली 2 का भी स्क्वायर करते हुए जा रही हूँ। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर, राइट। फिर प्लस 2ab होता है तो 2 दूनी 4k हो गया, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पे 4k स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। देखिए माइनस 4k स्क्वायर से प्लस का 4 स्क्वायर कट गया, माइनस का 4 से प्लस का 4 कट गया, तो 4k इक्वल, और इतनी बड़ी मिस्टेक कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, राइट, ग्रेटर देन 4k ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे k वुड बी ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर रियल हमें और डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट चाहिए तो उसके लिए k को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अ सर्वे टीम मेजर्ड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 35 मीटर एंड द डायगोनल कनेक्टिंग टू अपोजिट कॉर्नर्स इज 37 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द प्लॉट। एक सर्वेक्षण दल ने एक आयताकार भूखंड का माप लिया, भूखंड की लंबाई 35 मीटर है और इसके दो विपरीत कोनों को जोड़ने वाला विकर्ण 37 मीटर है, भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर आयताकार लैंड है, उसमें क्या बोला गया है,
चलो, क्या बोला गया है कि इसके 35 मीटर की किसकी लंबाई है, ये हम मान लेते हैं 35 है, और एक विकर्ण ये कितना है 37 है। नाम दे दीजिए A B C D। इसकी चौड़ाई मतलब ये वाली आपको पता करनी है ये कितनी है। यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय मान लेंगे और इसको हम चौड़ाई को B मान लेते हैं, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर। अब B का स्क्वायर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन लगता है। विकर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। B का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है A प्लस B और A माइनस B। इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे 37 माइनस का 35 करूँगी तो कितना हो जाएगा 2, इंटू के इन दोनों को ऐड करूँगी तो 7 5 12 और 3 3 6 1 7। तो हमारा जो B स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा 4 7 दूनी 14। तो B स्क्वायर इक्वल्स टू 144। देन यहाँ से हम B निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 12 आ जाएगा। ये बेसिकली 12 का स्क्वायर है ना, तो 12 मीटर की इसकी ब्रेथ हो गई, क्योंकि ब्रेथ तो माइनस में होएगी नहीं है ना, तो 12 आ जाएगी उसकी चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 1 इक्वल्स टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 5। सो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। अब ये आप बेसिक से करने जाओगे तो काफ़ी लेंदी सवाल बेसिकली ये लगने वाला है आपको, लेकिन एक्चुअली मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं कोई ट्रिक नहीं बता रही, हम बेसिक से ही करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, ओके। दोनों साइड का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो क्या हुआ ये x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x a हो गया और b कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, प्लस का b का स्क्वायर तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 7 49 है ना। तो इस x से ये x कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर, ये हम 2 इन 1 करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, इधर ले जाके हम माइनस कर देते हैं 49 माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया 47। ये तो हमारी आ गई एक वैल्यू, ओके, क्या आ गई एक वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे a प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ऑलराइट, अब इसी से हम उसको खोल देंगे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का हम क्यूब कर देंगे और इधर 7 का क्यूब कर देंगे, ओके। क्या करेंगे 7 का क्यूब कर देंगे। अब इसको हम खोलेंगे इसी सेम फॉर्मूले से, तो क्या होता है a का क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3ab, तो 3 a की जगह पे x रखेंगे, b की जगह पे 1 अपॉन एक्स रखेंगे, a प्लस b मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7 का क्यूब, ये कितना हो गया 343, ओके। अब बस हमें सॉल्व करते हुए जाना, x से x कट गया और यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ था ना 7,
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7, ये वाली हम वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। सो कितना आ गया हमारा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू का यहाँ पे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमने रख दिया 7, 3 4 3। अब एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 343 माइनस का 7 3 21 कर देंगे। तो इसमें हम यहाँ पे 343 माइनस का 21 कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 2 3, 322 आ गया हमारा। हमारा क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, हमने जो निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ से ना हम कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा क्लियर रहेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हमें अब करना है किससे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब से। तो इधर कितना कितना आ जाएगा आपका, 322 गुणे का 47, ये इसकी वैल्यू 47 आई थी ना। अब हम इधर मल्टीप्लाई जब करेंगे, इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स क्यूब का आप एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 5 आ जाएगी, प्लस इसका इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन का एक्स स्क्वायर। अब इसका इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू का 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई किया, और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं करूँगी तो हमारा आ जाएगा 15 1 3 4, ठीक है। अब देखो, अब मेरा इसको आप इधर ले जाओ, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ साइड में। बेसिकली ये जो आया ना x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को हमने साइड में ले गया, और यहाँ पे देखो x की पावर क्यूब थी अपॉन x का स्क्वायर था, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, सिर्फ ऊपर x बचेगा, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ से 2 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा ना पावर यहाँ पे, तो 1 अपॉन एक्स बचेगा, राइट। अब आप क्या करोगे, इक्वल्स टू दिया हुआ है 15 1 34। अब यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7 होता है, राइट, कितना होता है 7 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 15 1 34। नाउ x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू इस 7 को ले जाके हम उधर माइनस कर देंगे, तो 15 1 34 माइनस का 7 हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 15 127, दिस इज़ योर आंसर। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि अलजेब्रा को हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा है ना, लेकिन अगर आपको ट्रिक इसका पता है बेस तो आप कर सकते थे, बट वो मल्टीपल प्रैक्टिस के बाद आएगी, ऐसे आप कहीं भी ट्रिक नहीं लगा सकते हो, राइट। तो आपका आंसर कितना है, 15 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाई 60% देन डिक्रीज बाई 10%, व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज। देखिए वहाँ पे लेंदी क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेटिव दे दिया था, तो यहाँ पे उसको मॉडरेट करने के लिए बोला गया है कि पहले किसी नंबर को 60% से बढ़ाया जाता है, फिर इसको 10% से घटाया जाता है, तो आपको नेट परसेंटेज चेंज बताना है कि कितने परसेंटेज का चेंज आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सक्सेसिव लगा देंगे कि पहले क्या हो रहा है, 60% का आप ऐसे लगा देते हो ना, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस बाई, अब यहाँ पे बेसिकली जो मैं प्लस लगा रही हूँ तो आपको वही साइन लगाना है जो कि साइन होता है, राइट। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस लगाओगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाओगे, प्लस एक्स बाई अपॉन का 100, ये फॉर्मूला होता है, तो हम पुट कर देंगे। इंक्रीज हो रहा है मतलब 60% हो रहा है, फिर माइनस क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का 10 लगाओगे, अब फिर माइनस और प्लस, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 60 इंटू का 10 अपॉन का 100 कर दोगे आप, राइट। फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 माइनस का 16, दिस इज़ व्हाट 44% का क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर में, कितने का, 44% का। आई होप आप लोगों को क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
From an external point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle touching at A and B. If PA equals to 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ PB. एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से वृत्त पर A और B बिंदुओं पर स्पर्श करती हुई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती हैं. यदि PA बराबर 12 सेंटीमीटर है तो PB हमें बताना है. बेसिकली इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर. क्योंकि अगर किसी एक बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं. ठीक है, तो PA इक्वल्स टू PB हो जाएगा. PA इक्वल्स टू आपका PB हो जाएगा, वो भी 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट. चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बेसिकली आपको ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, √5 प्लस √24 पॉन का 5 माइनस √24. अब हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे. हम इसके हर में जो है ना नंबर लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके हम हर और अंश दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? 5 प्लस √24 अपॉन का 5 प्लस √24. अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या 5 प्लस √24 का स्क्वायर बन चुका है. 5 प्लस √24 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन चुका है? 5 माइनस 24. अंडर रूट लगा देना है आपको. 5 प्लस √24. तो ये बेसिकली क्या हो गया है? यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, राइट. तो हम इसको खोल देंगे. इसको ऊपर खोलेंगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर. तो डायरेक्टली मैं 25 ही लिख देती हूँ ना, है ना. 5 का स्क्वायर आएगा तो मैं 25 ही लिख दे रही. 25 प्लस 2ab. तो 2a कितना है? 5 √24. तो ये क्या हो जाएगा? 10 √24 प्लस √24 का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? 24. और नीचे आपका कितना आएगा? a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 25 माइनस b का स्क्वायर माइनस का √24 का स्क्वायर. तो वो अंडर रूट हट जाएगा तो 24 हो जाएगा. और ये पूरे में आपके क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा हुआ है. अब आप फर्दर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 प्लस का, अब देखिए आपको ये बेसिकली अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट से बाहर जाने के लिए हमें अंदर का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा. तो जो ये बीच वाली वैल्यू है ना, तो उसको आप 2 का, जैसे 2ab होता है ना, तो इसका आप ऐसा गुणनखंड करो कि जिससे 2 आए. तो हम अगर 2 इसको 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × का 5, राइट. तो अब आप 2 को बाहर रहने दो, 5 को अंदर ले जाओ. तो 5 को अगर हम अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये 25 अंदर जाएगा ना, क्योंकि 25 रहा होगा तब तो 5 बाहर आया है. तो अंदर जाके वो 25 बनेगा. तो 2 बाहर रहेगा, √24 इंटू का 25 प्लस का 24, और अपॉन में जो था वो 25 माइनस 24 1 आ गया. अब ये 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होएगी, है ना, क्योंकि ये हर में है. अब हम क्या करेंगे? हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे. तो अब देखिए ये क्या बन चुका है? 25 को हम √25 लिख सकते हैं का स्क्वायर, 25 आ जाएगा ना. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √25 का स्क्वायर प्लस 24 को हम क्या लिख सकते हैं? √24 का स्क्वायर. हमें बेसिकली कुछ भी करके इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहता है. और 2 इंटू √24 इंटू √25. अब आप इसको अगर गौर से देखोगे तो ये आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है. आप क्या कर सकते हो? 25 प्लस √24 का होल स्क्वायर. ये पूरी वैल्यू आ गई. अब स्क्वायर को आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या क्या आ जाएगा? 25 प्लस √24. अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो √25 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर आ जाएगा, प्लस √24. तो क्या आप हो सकता है? 6 चौको 24. तो 4 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर बचेगा. तो यही आपका आंसर आएगा 5 प्लस 2 √6.
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ टू नंबर्स इज 1 4 4 0 देयर HCF इज 18 फाइंड देयर LCM. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है. तो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 14 40 इक्वल्स टू LCM आपको फाइंड आउट करना है और HCF आपका 18 दिया हुआ है. आप 18 से इसको काट दोगे 18 8 144 तो आपका LCM जो निकल के आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 88 और 0. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर इज. अच्छा, SI और CI चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल साधारण ब्याज में आपका रेशियो दिया हुआ है 2 साल के लिए. तो आप देखिए CI अपन का SI कितना रेशियो दिया हुआ है 26 और 25 का. अब आपको ये पता है कि अगर मैं SI यहाँ से मान लूँ 25 रुपये, ठीक है, और CI मान लूँ 26 रुपये, तो ये जो 25 2 सालों का आया है 2 इयर्स का है ये, तो 1 साल के लिए कितना आया होगा 25 2 बराबर सालों में अगर बांटोगे आप तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे सेकेंड ईयर का हम लिख लेते हैं तो 1 साल में कितना आया होगा 12.5, मैंने उसका आधा कर दिया, और दूसरे साल में कितना आया 25. ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा SI आ गई, राइट. अब अगर वहीं हम CI की बात करें तो CI फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सिमिलर होता है तो यहाँ भी 12.5 आया होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में ये कितना आया है 13.5. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पे तो आपको ब्याज मिला ही, साथ ही साथ आपको जो इंटरेस्ट मिला था फर्स्ट ईयर का उसमें भी ब्याज मिला है. तो ये कितना ज़्यादा आया है उससे 1 ज़्यादा है. किस पे ज़्यादा है 12.5 पे ज़्यादा है. आप निकाल दो कितने % है. तो बेसिकली जो आप निकालोगे वही आपका आंसर वहाँ पे हो जाएगा. अब आप इसको काट दो तो इस पॉइंट को हटाने के लिए आप एक 0 यहाँ पे लगा सकते हो, फिर आप काट दो, आपका 8 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 8%. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं. डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय A 0 0 B 4 0 एंड C है 4 3. बिंदुओं A B C से बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति निर्धारित करनी है. तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. यहाँ पे जो बनेगा ना वो समकोण स्केल बनेगा, इसका समकोण विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं. इफ a की पावर 2x + 1 इक्वल्स टू a की पावर 11 वेयर a is greater than 0 and a is not equal to 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब हमें ये दिया हुआ है कि a की पावर 2x + का 1 इक्वल्स टू a की पावर 11. अब हमें पता है अगर बेस सेम होता है तो उसकी पावर भी आपस में बराबर हो जाती है. तो यहाँ पे a यहाँ पे a, तो दैट मीन्स 2x + 1 इक्वल्स टू 11 हो जाएगा, राइट. तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 5. ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्यूब रूट x + 1/³ x इक्वल्स टू 4 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट x² + 1/³ x². अच्छा, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना होता है. कैसे? हम मान लेते हैं क्यूब रूट x इक्वल्स टू a. हमने क्या माना a. अब हम इस a को यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो क्यूब रूट x की जगह पे हम क्या लिखेंगे a प्लस 1/³ x में क्या लिख देंगे 1/a इक्वल्स टू 4. ठीक है. अब हमें इसका क्या करना है, सॉल्व करना है. हमें स्क्वायर निकालना है क्यूब रूट x² और इसका, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, दोनों साइड का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे. तो ये कितना आ जाएगा a² + 1/a²
प्लस 2a भी होता है ना, तो 2a इंटू 1/a इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, 4 का, इधर का भी हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का बेसिकली हमने स्क्वायर किया है ना, तो 4 चौको 16, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a से a कट गया, ये 2 इधर जाके माइनस होएगा, 16 माइनस का 2, दिस इज इक्वल्स टू 14, और यही आपका आंसर है। क्यों यही आपका आंसर है, देखिए हमने माना था ना a को, हमने माना था √3, तो हम अगर पुट करेंगे तो क्यूब रूट x का स्क्वायर ये बन जाएगा, क्योंकि हमने x माना था, प्लस 1/a स्क्वायर मतलब 1/क्यूब रूट x का स्क्वायर, यही तो हुआ ना, ये इक्वल्स टू 14, और यही आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था, तो आपका आंसर आ गया कितना, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 where coins are tossed simultaneously given that at least 2 heads appear, what is the probability that exactly 3 heads occur? 4 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यदि यह ज्ञात हो कि कम से कम 2 चित्त हेड्स आए हैं तो ठीक 3 चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। अब अगर देखिए टोटल आपको अगर 4 कॉइन्स आप करोगे ना, तो टोटल जो आउटकम आएगा वो आपका आएगा 16, लेकिन हमें टोटल नहीं लेना है, हमें एटलीस्ट 2 हेड वाले लेना है, तो उसमें हम निकाल देंगे जो 5 जिसमें आपका टोटल हेड टेल 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 आएगा, उसको हम निकाल देंगे, हमें केवल 2 हेड वाले लेना है, तो जिसमें 2 से ज़्यादा हेड आ रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड वाले अपीयर होंगे, है ना, तो हमें जिसमें 2 से ज़्यादा आ रहे हैं उनको हमें काउंट ही नहीं करना है, जिसमें 2 से कम आ रहे हैं हमें एटलीस्ट बोला है ना, 2 से कम वालों को हम काउंट ही नहीं करेंगे। आप कीजिएगा 2 से कम वालों, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला है ना, तो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, अगर 2 से कम है तो आप उनको नहीं लोगे, तो आप इसको नहीं लोगे, फिर आप इसको नहीं लोगे, हेड टेल टेल टेल, इसको आप नहीं लोगे, एक में मान लो आ गया टेल हेड टेल टेल, इसको नहीं लोगे आप, फिर आप मान लो कि कितना आ गया, टेल टेल हेड टेल, एक में मान लो आ गया टेल 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 हेड, तो बेसिकली ये 1 2 3 4 5, तो 16 में से आप 5 नहीं लोगे, तो आपका जो टोटल आउटकम आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। अब बोला है कि ठीक 3 चित्त आने की प्रायिकता, आपको 3 हेड होने चाहिए, तो 3 बार हेड कैसे कैसे आ सकता है, मान लो एक सिक्के में हेड आया, दूसरे सिक्के में हेड आया, तीसरे सिक्के में हेड आया, फिर टेल आ गया, एक तो ये कंडीशन बनी, फिर पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में टेल आ गया, चौथे में हेड आ गया, ये कंडीशन बनी। फिर एक कंडीशन और क्या हो सकती है, पहले में हेड आया, फिर दूसरे में टेल आ गया, लास्ट के दोनों में आपका हेड आ गया, एक ये कंडीशन बनी। तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है, पहले में टेल आ गया, फिर हेड आ गया, आपके लास्ट 3 में एक ये कंडीशन बनी, तो आपका कितना आया, 4 आ गया, तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4/11, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज अ रेशनल नंबर सच दैट x स्क्वायर इज एन इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। x एक परिमेय संख्या है और उसका अगर आप x एक परिमेय संख्या है और अगर उसका आप स्क्वायर करते हो तो वो एक पूर्णांक बन जाती है, ठीक है, तो कौन सा सही है कि, तो ऐसे कंडीशन में x इज़ ऑलवेज अ इंटीजर, क्योंकि अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसका स्क्वायर करने पे वो कभी इंटीजर नहीं होगा, राइट, x को इंटीजर ही होना पड़ेगा ताकि उसका स्क्वायर करने पे इंटीजर आए। सपोज करिए आप इंटीजर नहीं लेते हो, आप क्या लिखते हो, 0.5 करते हो, तो आप अगर जब आप इसका स्क्वायर करने जाओगे ना तो ये कितना बन जाएगा, 0.25, ये इंटीजर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो पहले से इंटीजर है तो स्क्वायर करने पे इंटीजर बनेगा, और पहले से इंटीजर नहीं है तो स्क्वायर करने पे इंटीजर नहीं बनेगा, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, तभी उसका स्क्वायर भी करने पे वो इंटीजर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if x square plus ax plus 2 plus 2x square minus 3x minus 2 becomes a monomial then find the value of a। कि बोला गया है कि अगर यह एक पद बन जाता है तो a की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। तो आप तो पहले इसको सॉल्व कर दो जैसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 2 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज व्हाट 3x स्क्वायर, ax माइनस का 3x। तो यहाँ से आप क्या करो कि प्लस का x जो है कॉमन ले लो, तो यहाँ से ax से a बचा और यहाँ पे -3 बचा, ठीक है। यहाँ पे -2 यहाँ पे +2 कट गया, ये कितना आ गया 0। अब बोला है ये एक पदी है तो ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो इसी को 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो x a - 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a बराबर 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम मूव करते हैं। अ नंबर इज 17/20 ऑफ अनदर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द, ठीक है। मान लेते हैं एक नंबर है n1, एक नंबर है n2। तो बोला गया एक नंबर जो n1 है वो 17/20 है, किसका, n2 का। तो फिर n1 जो है n2 को कितना परसेंट है, तब यहाँ से अब आप रेशियो निकाल लोगे तो n/n2 कितना आ जाएगा 17/20। अब मान लेते हैं कि n1 जो है 17 है और वो 20 है n2, तो ये इसका कितना परसेंट है, मतलब 17/20 का कितने परसेंट है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 20×5 100, 17×5 85, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, 85%, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल D। एक बेसिकली साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज में आपको बताना है। देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज, एक मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो हम दोबारा ट्राई करते हैं सर्कल बनाने का। अभी भी नहीं लग रहा, एक बार और कोशिश करते हैं। चलिए अब आप मान लीजिएगा कि एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक चतुर्भुज है, ये बेसिकली आपका गड़बड़ ही हो गया है, तो हम इसको एक बार और कोशिश करते हैं, राइट। ठीक, देखिए ये हम इसके अंदर एक चतुर्भुज बनाते हैं, ये A B C D। क्या क्या बोला गया है कि A हमारा जो है 70 डिग्री का है, B जो हमारा है कितना है 80 डिग्री का है, तो बोला गया है D कितने डिग्री का होगा। तो हमें ये पता है कि इसमें जो सामने सामने विपरीत कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। एंगल B इक्वल्स टू दिया हुआ है 80 डिग्री, हमें एंगल D की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप ले जाओगे एंगल D इक्वल्स टू 180 माइनस का 80, तो दिस इज विल कम 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अच्छा, अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, अगर आप गौर से देख रहे होगे तो, है ना। सो अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या करना है, हमें x प्लस वाई वही a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हमें पुट करना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 9×81। अब हमें एक्स वाई निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं।
प्लस 2xy इक्वल्स टू 81। अब 2xy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 81 माइनस का 65। 2xy इक्वल्स टू, आप 81 से 65 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 16। यहाँ से xy आपका कितना आ गया, 2 से काट दोगे 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। xy इक्वल्स टू कितना आया है, 8। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ PA 3 है, बेसिकली ये PA जो आपकी, इसमें मैं कुछ पॉइंट बना देती हूँ, यहाँ पे T, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज P। यहाँ पे PA इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PB जो ये पूरी है आपकी, द होल दिस वन, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ PT आपका ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा फिगर। तो आपको ये पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो छेदन रेखा प्रमेय से यहाँ पे ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या पता है कि PT रेखा का स्क्वायर अगर आप करोगे तो जो बड़ी वाली मेन छेदन रेखा है वो उसका मल्टीप्लिकेशन और जो हाफ वाली है उसका मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो PB इंटू का PA के बराबर होगी ये। तो PT का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू का 3। अब PT निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो 12 36, इसमें से ये बाहर आपका 6 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पावर ऑफ इक्वेशन। अच्छा, बेसिकली इसकी ना आपको इक्वेशन पावर निकालनी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि हमें जो भी यहाँ पे दिए हुए है पावर वो हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, तो टोटल पावर कितनी हो गई 5। यहाँ पे देखिए x की पावर है 1, y की पावर है 5, तो टोटल कितनी हो गई 6। यहाँ पे x की पावर है 2, y की पावर है 1, तो टोटल हो गई कितनी। अब हमें सबसे बड़ी वाली पावर लेना होता है उस इक्वेशन की पावर के लिए, जो सबसे बड़ी पावर है, तो कितनी है 6। तो पूरे इक्वेशन की पावर कितनी हो जाएगी 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy क्या होगा। बेसिकली ये कुछ नहीं होगा, 0 ही होगा। क्यों, देखिए अब आप x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर निकालने जाओगे तो इसका फॉर्मूला जो होगा आएगा, उसमें से आपको क्या करना है, माइनस का 3xyz आपको निकालना है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आता है यहाँ पे क्या आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, हाँ। फिर क्या आएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का, यहाँ पे कट ना जाए यहाँ लिख देती हूँ जेड एक्स, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पे आप कुछ भी पुट करोगे तो एक्स जो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 दी हुई है ना, तो आप यहाँ पे कुछ भी आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे फर्दर जो इधर आएगा। अब अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी टर्म तो आपस में 0 ही हो जाएगी ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कि आगे कुछ भी हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर आप 0 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको तो 0 ही होना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर रेशनल नंबर्स बट एक्स वाई इज इरेशनल देन फाइंड विच ऑफ ट्रू। अगर क्या दिया हुआ कि x और y परिमेय संख्याएं हैं, तो फिर उनका गुणनखंड आपका अपरिमेय कैसे हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल कि अगर दोनों परिमेय संख्याएं हैं x और y तो उनका मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो परिमेय संख्याएं ही होगा ना, वो अपरिमेय कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 10 15 x 25 30 20 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप देखो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हाँ ये बढ़ते क्रम में पहले से ही लगाया हुआ है। तो मीडियन बेसिकली, और आप देखोगे ना कि ये
इनमें डिफरेंस भी सेम है। जब डिफरेंस सेम होता है ना तो मीन और मीडियन दोनों सेम होता है। तो बेसिकली ये आपके कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5, तो आपके बीच वाली टर्म ही हो जाएगी मीडियन। तो बीच वाली टर्म क्या है, x, दिस इज इक्वल्स टू 20, यही है आपका आंसर। तो मीडियम इज 20। समझ आया? क्योंकि जब अगर डिफरेंस सेम है और वो विषम है तो आपका मिडिल टर्म जो होती है वही मीडियम होती है। तो वो 20 है, मिडिल टर्म x है और मीडियम को बोला हुआ 20 है, तो x इक्वल्स 20 हो गया। अब हमें इसको डिटरमाइन करना है। तो ये सेम वैसे ही अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट पे कि हमें बेसिकली इस टर्म को यहाँ पे 2 का मल्टीपल बना देना होता है ताकि हमें स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकें। तो √13 प्लस ये यहाँ पे 2 रखेंगे और 2 को अंदर ले जाएंगे। जब 2 को अंदर लेके जाएंगे तो वो 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा ना, क्योंकि बाहर अंदर 4 रहा होगा इसलिए बाहर आया 2 बना, राइट। जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो 2 अंदर जाके क्या हो जाएगा 4, तो 10 × का 4। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसको a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 5 13 और 8 × 5 40। हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही हम कर सकते हैं। देखिए √8 प्लस का स्क्वायर हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस 2 √8 × √5, ऐसा हम इसको कर सकते थे, राइट। क्योंकि √8 का स्क्वायर करोगे तो आप अल्टीमेटली आपका 8 आएगा बाहर, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, तो 8 × 5 13 ये बन जाएगा, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर और बाहर हमारा अंडर लगा हुआ है। तो अब आप अंदर स्क्वायर है तो ये अंडर बाहर से हट जाएगा, तो क्या आ गया √8 प्लस का √5। अभी 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 दूनी 8, राइट। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, √2, दिस इज √5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो हमें क्या बताना है कि एक सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे दी गई है, तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस आपका ये जो क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला जिसे याद है सिलेंडर का क्वेश्चन उसको बड़ी आसानी से बन जाएगा, और जिसे नहीं याद है इस एरिया का तो फिर उससे नहीं बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h + r, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे 2π की जगह 22/7 रखेंगे, r की जगह r की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर रख देंगे, h + r मतलब 10 + 7, 10 + 7, 7 से आपका 7 कट गया, 44, और इधर कितना आ गया 17। अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 17 × 4 = 68, 68 का 11 गुना कितना हो जाएगा 8, 6 14, 6 1 7, तो 728 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको समझ नहीं आया मैंने कैसे कर दिया, मैंने इसको कैसे सॉल्व करा, मैंने 17 × 4 = 68 किया, इंटू का 11 किया। मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि 11 का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ आपको, 68 इंटू का 11 करना है ना, तो आपको बस क्या करना है, 8 को लिखना है, फिर उसके आगे टर्म को उसको ऐड कर देना, 8 6 14, फिर 1 कैरी गया, फिर 6 और 1 7, ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द 2 लाइन्स आर। यदि एकांतर आंतरिक कोण आपस में बराबर हो तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या फिर संपाती होंगी, आपको बताना है। तो आपको पता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर है तो दोनों लाइनें क्या होंगी, समांतर होंगी, वो क्या होंगी, पैरेलल होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 25, इफ 1 ऑब्जर्वेशन इज रिमूव, तो वो 24 बन जाता है। देखिए आपको मीन पता है, मीन क्या होता है, मीन हम कैसे निकालते हैं, मैथ जो टोटल सम होता है अपॉन का नंबर ऑफ जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो देखिए मीन हमें दिया हुआ है कितना, 25,
अब सम हमें नहीं पता टोटल कितना योग करने पे आया, लेकिन n दिया हुआ 10 ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे सम हमारा टोटल कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 25 गुणे 10, दिस इज 250। अब बोला गया है यदि एक ऑब्जर्वेशन रिमूव कर दी जाए, मतलब पहले 10 थी तो उसमें से एक आपने माइनस कर दिया तो अब 9 ही बची हुई है ऑब्जर्वेशन, तो मीन आपका 24 बन जाता है। तो अब आप यहाँ पे पुट कर दो, अब फिर से मीन आपका कितना हो गया 24 हो गया। सम पहले 250 था, अब उसमें से एक बंदा चला गया, वो ऑब्जर्वेशन को मान लो आप x है, तो 250 माइनस का जो गया उसका मान लो x है अपॉन का 9। अब फिर से फर्दर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 250 माइनस का x इक्वल्स टू ये चला जाएगा 24 नहीं है 216। अब यहाँ से x को उधर ले जाओ और 216 को इधर ले आओ, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250 माइनस का 216। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 434। x इक्वल्स टू कितना हो गया 34। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये फिर से नंबर 1 क्वेश्चन आ गया, दैट मीन्स कि ये हमारा अब शिफ्ट, ये कौन सी शिफ्ट का है, दिस इज शिफ्ट सेकंड। अब हम अभी तक हमने देखे 30 क्वेश्चन जो शिफ्ट 1 में आए हुए थे, अब हम देख रहे हैं पेपर 2 में जो कल शिफ्ट 2 में जितने क्वेश्चन आए हुए थे 30 क्वेश्चन, अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 4 and B 8 16 internally in the ratio of 1:2. Find coordinate of P. हमें निर्देशांक P ज्ञात करना है बेसिकली। तो देखिए, अब बनाइए एक लाइन सेगमेंट, यहाँ पे दिया हुआ है A और ये दिया हुआ है B, ये कितना है 2 और 4, ये कितना दिया हुआ है 8 and 16, और ये हमारा एक पॉइंट है जिसको 1:2 में, इसको थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, ठीक, बांटा गया। ठीक है, यहाँ पे आप मान लो x और y, तो आप x कैसे निकालोगे, x इक्वल्स टू आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कलर में चेंज कर देती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा, 2 दूनी 4, राइट। फिर क्या करो, 1 का आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 1 8 बटे ये टोटल जो रेशियो दिया हुआ है तो टोटल कर दो 3, तो 8 4 12 बटे का 3, कितना आ गया 3 चौको 12 4। तो अब x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे देखो d है, तो मतलब यही आपका आंसर है, आपको y निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लो अगर आपको y निकालना सीखना है तो आप y को कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, y को निकालने के लिए अभी आपने 2 का मल्टीप्लाई करा था ना, अब आप किसके मल्टीप्लाई करोगे, अब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा 4 दूनी 8 प्लस, अब 1 का 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 अपॉन का 3 24 बटे का 3, तो ये कितना आ गया 8, 4 और 8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। If m and n are the roots of quadratic equation, thus find the m square plus n square। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इसका आप 24 दिया हुआ ना, आप इसके दो ऐसे गुणनखंड करो कि जिनको जोड़ने फिर घटाने पे माइनस के लिए बनाए, तब आप इसका क्लियरली दिख रहा है कि 8 3 24 करोगे ना तो 11 आ जाएगा, जोड़ने पे 11 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तो यही आपके रूट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं आपको बेसिक से समझाऊं, बिल्कुल जैसे हमने स्कूल में सीखा था, कैसे सीखा था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 11 को क्या करोगे 8x माइनस का 3x प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। अब 8 3 24 हो गया और 8 3 11 हो गया, तो यहाँ से x बाहर लोगे आप, तो x माइनस का 8 आ गया, अब माइनस के यहाँ से आप 3 बाहर लोगे तो x माइनस का 8, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बना देगा, राइट 0, तो आपका x माइनस 3 एंड x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो आपकी जो x की वैल्यू आई है वो क्या क्या आई है 3 और 8, यही है आपके रूट। तो बोला क्या गया, ये क्या है क्वेश्चन में दिया गया m और n है, ये क्या है m और n,
m और n इक्वल्स कितना आ गया 3 और 8। अच्छा कौन m है कौन m है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल नहीं पूछा, वहाँ पे दोनों का स्क्वायर की एडिशन पूछा हुआ है। तो 3 त्रिकाई 9, 8 अठाई 64, 373 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स इन। अब आपको अनलाइक टर्म्स बतानी है ना, जो अनलाइक टर्म्स है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है ना, तो आपको देखिए x प्लस 2y प्लस का 3z इंटू का 2x माइनस का y प्लस का z आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2x का इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस प्लस 2 दूनी 4xy प्लस 2 त्याई 6xz। अब बाई से कर दो माइनस सब में, तो xy माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 3yz, अब प्लस, अब z का सब में कर दो, तो xz प्लस का 2zy प्लस का 3z स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 2 है ये और वो z है। हाँ अब देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर क्या से आ गया, 2x स्क्वायर माइनस का 2, मैं पहले समान पावर वाली इकट्ठे लिख ले रही हूँ, प्लस का 3z स्क्वायर। अब यहाँ पे 4xy यहाँ पे है, यहाँ पे xy है और कहीं है नहीं है, तो 4xy माइनस का xy कितना बचा 3xy। अब यहाँ पे 6xz, खरा चेंज कर लेती हूँ तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। यहाँ पे 6xz लिखा हुआ, xz वाली वैल्यू कहाँ है, ये रही, तो ये प्लस का 7xz, फिर अब माइनस का 3yz, यहाँ पे 2zy, तो माइनस का yz। अब देखिए टोटल कितने अलग अलग पद आ चुके हैं, आपके टर्म्स आ गए हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 6 अलग अलग डिफरेंट पद आपको इसमें है। चलिए अब नेक्स्ट है, अ टेंजेंट टचेस अ सर्कल एट ए इफ ओ इज सेंटर, फाइंड एंगल बिटवीन ओ ए एंड टेंजेंट। एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त को बिंदु पर ए पर स्पर्श करती है यदि ओ वृत्त का केंद्र है। बेसिकली क्या बोला हुआ है, ओ जो है आपका वृत्त का केंद्र है, तो स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, राइट, पूछा था ना फर्स्ट शिफ्ट में। बताइए आप कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, आपका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, 120 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, या फिर कितने डिग्री का आपको बताना है। कितने डिग्री का बन रहा है, वेरी गुड, 90 डिग्री का बन रहा है। ये बात तो अब आपको एकदम से रट गई होगी कि वृत्त के केंद्र से अगर त्रिज्या और एक स्पर्श रेखा पे कोई कोण बनता है तो वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये लंब होती है स्पर्श रेखा पे, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट व्हेन 3 इज एडेड टू इट। मान लीजिए हम n की बात हो रही है, ठीक है, उसमें 3 को ऐड किया जाता है एंड टू इट्स क्यूब रूट। अच्छा इसका फिर क्यूब रूट कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। क्यूब रूट, द रिजल्ट इज क्यूब्ड अगेन। अच्छा रिजल्ट को फिर से आप क्यूब कर दीजिए। द न्यू वैल्यू, मतलब जो इसमें से वैल्यू आएगी 513 ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, तो n से वो क्या होगा 513 ज़्यादा होगी। आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट आपको भाषा समझ के उसके हिसाब से कर देना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ऑप्शन से, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको बहुत, कैसे सॉल्व करोगे, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शंस में बेसिकली आप रखो और चेक करो कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑप्शंस में भी आपको क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट से चेक करना है, क्योंकि यूनिट पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यूनिट डिजिट से चेक करोगे तो वो इजीली तरीके से आ जाएगा। जैसे देखिए आप, हम रखते हैं पहले 125 को, ठीक है, 125 को हमने रखा यहाँ पे, 125 प्लस 3 कितना है 128। 128 का क्यूब रूट है, फिर अब इसका आप क्यूब कर रहे हो
तो वो कितना आ रहा है आपका 125 प्लस 513, 5 3 8 2 1 3 5 1 6। क्लियरली पता चल रहा है नहीं आ रहा है, राइट? ये नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। अब आप 216 देखिए, 216 प्लस 3 तो ये कितना बन गया आपका 219। अब क्या बोला है 216 प्लस 3 कर दिया तो आपने कितना बन गया 219। अब बोला है कि आप इसमें चेक करो कि 216 और 513 रखने पे कितना बनता है 9 2 5 729 बन रहा है। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? देखिए ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है। देखिए मैं आपको दोबारा से क्लियर अच्छे तरीके से समझाती हूँ। ओके, अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं एकदम डिटेल में फिर से क्लियर करती हूँ इसको। मैंने वो क्या गलती की थी वहाँ पे, मैंने जो रूट था वो मैंने 3 में भी लगा दिया था, जबकि उसने क्या बोला है कि अगर नंबर के क्यूब रूट को आप ऐड करते हो, देखो क्या बोला हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द व्हेन 3 इज एडेड टू इट्स क्यूब रूट, मतलब अगर n का क्यूब रूट है उसमें अगर आप 3 को ऐड करते हो फिर इसका स्क्वायर करते हो तो वो किसके बराबर होगा n प्लस 513 के बराबर होगा। तो जैसे मैंने बोला था कि 216 आएगा आपको, तो 216 का क्यूब रूट है, इसके क्यूब के बाहर यहाँ पे क्यूब किया गया है ना, के बाहर 3 आएगा, ऐड करोगे फिर जो आएगा उसका क्यूब करोगे तो वो n प्लस 513 के बराबर होगा। देखो 216 का क्यूब रूट निकालोगे आप, 6 बाहर है, 6 छांग 36 छक्का 216, तो ये 6 का क्यूब है, तो यहाँ से 6 बाहर आएगा, तो प्लस का 3 करोगे फिर उसका आपका क्यूब करना है, तो ये कि 6 प्लस 3 9, 9 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 729। अब इसमें देखो जोड़ के क्या 729 आ रहा है 216 को, 927 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे चेक करना था। मैंने पिछले क्या किया था कि मैंने क्यूब रूट जो पूरे 3 में भी लगा दिया था, जबकि आपको सिर्फ नंबर का क्यूब रूट करना है, वहाँ पे लिखा हुआ, राइट? ऐसे ऐसे करके आपको सारे ऑप्शंस को चेक कर लेना है। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ बाई प्लस 1/बाई इक्वल्स टू 5 फाइंड, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अब आपको दिया हुआ है कि बाई प्लस 1/बाई, कितने सारे इस कॉन्सेप्ट पे बेस आज क्वेश्चंस भरे हुए, आई थिंक 10-12 तो क्वेश्चंस दोनों मिला के इसी एक कॉन्सेप्ट से दे दिए गए हैं। आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है, हमने क्या किया, हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस बाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, बाई का स्क्वायर प्लस 1/बाई का स्क्वायर प्लस 2 बाई इंटू 1/बाई इक्वल्स टू 25। कितना आ गया, बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर। अब इस 22 से 22 काट दो, 25 में से 2 जाके माइनस हो जाएगा तो 23 आ जाएगा। बेसिकली क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर प्लस का 5, मतलब कि आपको दोनों साइड क्या करना है, 5 को जोड़ देना है, तो बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल्स टू 25 प्लस का 5, 20 यहाँ पे 3 था, माफ़ कीजिएगा, 23 प्लस यहाँ पे 23 आता है ना, 23 प्लस का 5, दिस इज व्हाट 28। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। अ सर्कुलर फील्ड हैज़ अ रेडियस ऑफ 14 मीटर, अ यूनिफॉर्म पाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द फील्ड। तो बेसिकली देखिए, पहले आप क्वेश्चन को समझो, एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 14 मीटर का, त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। एक सर्कुलर जो पाथ है उसके चारों तरफ से बनाया गया है, जो कितना है 7 मीटर जिसकी चौड़ाई है। तो आपको क्या बोला है, आपको
कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द पाथ फील्ड, आपको सर्कुलर फील्ड यूनिफॉर्म पाथ ऑफ ऑल अराउंड द फील्ड ऑफ द सर्किट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपको जो है ये इसकी इतनी त्रिज्या, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो बड़े वाले वृत्त का एरिया से हमें छोटे वाले वृत्त को माइनस करना पड़ेगा। तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या आप देखोगे कि 14 मीटर ये, 7 मीटर ये, तो ये टोटल कितनी आ गई 21, राइट। छोटा वाला आर कितना है 14 है। तो जब आपको ऐसा पाथ का एरिया निकालना हो ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस का छोटा वाला आर स्क्वायर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, सो 22/7। अब ये क्या 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर माइनस का 14 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी, बहुत ईजिली तरीके से कैलकुलेशन में बहुत हमारी हेल्प होती है। तो आप 21 में से 14 को माइनस कर दोगे तो 7 आ जाएगा। फिर एक बार क्या करोगे, 21 प्लस का 14 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 35। 7 से आप 7 काट दो, 35 गुणे का 22, तो ये 770 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना रहता है कि बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। तो आपके पाथ का आ जाएगा पाई आर बिग आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। आपको बस इसी को सॉल्व कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3 और HCF उसका दिया हुआ है 8, तो LCM पूछा। ऐसे में आपको क्या करना रहता है, जो कि रेशियो दिया हुआ है ना, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना रहता है HCF से। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 दूनी 48, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आपका कितना आ गया एलसीएम 48। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर आप उनको मानोगे ना नंबर्स, तो ये 2x 3x नंबर्स हो जाएंगे और इसका HCF 8 दिया हुआ है। तो LCM बेसिकली क्या होता है, HCF और जो कि आगे के फर्दर नंबर्स नहीं कट रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करते हो, तभी तो आपका LCM आता है ना। चलिए नेक्स्ट है 2x² + ax + 3 माइनस का x² माइनस का 4x + 1 हैज़ एग्जैक्टली 2 अनलाइक टर्म्स, फाइंड ए। तो ये दो अनलाइक टर्म्स है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2x² + ax + 3 माइनस का x² माइनस का 4x + 1, आप इसको सॉल्व कर दो तो 2x² माइनस का x² कितना आ जाएगा, x²। इस माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस का, तो प्लस में बन जाएगा। ठीक है, मैं मिटा के ही कर देती हूँ। देखिए क्या है कि ये माइनस से यहाँ पे तो x², ये माइनस आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये +1 को क्या बना देगा, -1 बना देगा, -1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x² माइनस का x² आएगा। यहाँ पे ax है, यहाँ पे 4x है, तो हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो ये x a+ का 4 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, राइट, इक्वल्स टू 0। अब बोला है 2 अनलाइक टर्म्स हैं, तो अनलाइक टर्म्स हैं तो ये तो 0 हो नहीं सकती, जैसे x² यहाँ पे 2, तो ये वाली आपकी जो टर्म है वो 0 होगी। तो x a+4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ गया, -4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ साइज 6
centimeter is painted on all its side faces and then cut into smaller cubes each of side 2 centimeter. Find the number of cubes which have exactly 2 faces. तो आपको इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना रहता है कि बड़े वाले क्यूब का जो साइड का दिया हुआ है ना सेंटीमीटर, उस पे से आपको किसके भाग करना है, छोटे वाले क्यूब का जो साइड दिया हुआ है 2 से. तो कितना आ गया 3. ओके, आपके यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई है 3. अब जो ऐसे आपको एरियाज एजेस फाइंड करने हैं जहाँ पे एग्जैक्टली टू फेसेस होते हैं. तो आपको पता है एज का जो आप अगर किसी क्यूब को देखोगे तो जो एज होता है ना वहाँ पे आपके कितने होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, राइट. एज में 2 फेसेस होते हैं. तो आपको नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चूँकि 12 एजेस होते हैं ना टोटल, तो नंबर ऑफ क्यूब्स अगर आप फाइंड आउट करोगे ऑफ क्यूब्स तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 12 n माइनस का 2. अब आप इसमें पुट कर दो 12, n आया है 3 माइनस का 2, तो ये आपका आ जाएगा 12 इंटू का 1, दिस इज व्हाट 12. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर सच दैट व्हेन 728 is added to it, the resulting number becomes a perfect cube whose cube root is 2. सेम क्वेश्चन है जैसे पहले आया हुआ है, तो बस हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना होता है. बोला है कि एक ऐसा नंबर है जिसमें 728 को जोड़ा जाए, कोई नंबर है उसमें 728 को आप जोड़ दो, जोड़ दिया, आगे इट रिजल्टिंग नंबर बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब. ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब बन चुका है आपका. हुज क्यूब रूट, अच्छा इसका क्यूब रूट किया तो इज 2 मोर देन क्यूब रूट ऑफ द ओरिजिनल नंबर. इसके क्यूब रूट से 2 ज़्यादा. ये आपको बेसिकली सॉल्व करना है. तो आपको ऑप्शंस रख के चेक करोगे तो देखोगे कि कितना आएगा. अगर मैं देखूं तो 1728 आपको कितना जाएगा 12 का. देखिए आपका 1000 से ये आपका इक्वेशन बन रहा है, क्योंकि देखिए 1000 अगर आपका नंबर होगा तो आप क्या करोगे 728 जोड़ोगे तो 1728 बन जाएगा. तो ये किसका क्यूब रूट होता है, इससे क्या निकल कर आएगा आपका 12 निकल कर आएगा. इधर देखो 1000 रखोगे तो 1000 से क्या निकल के आएगा आपका, 1000 रखोगे इधर मान लेते हैं तो उससे क्या निकल के आएगा आपका 1000 किसका क्यूब रूट होता है बताइए 10 का. 10 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिफरेंस बिटवीन इट्स सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. एक समबाहु त्रिभुज में उसकी परिकेंद्र त्रिज्या और अंतर त्रिज्या का अंतर 3 सेंटीमीटर है, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सर्कम जो रेडियस होती है आपका बिग आर, उसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है a अपॉन का √3. और जो आपकी इन रेडियस हो गई अंदर की रेडियस स्मॉल आर, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन 2 √3, राइट. अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है r माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है. तो आपको बस अब यही वैल्यूज़ जो आई हैं उनको पुट करके इसको सॉल्व कर देना है. देखिए a √3 माइनस a अपॉन 2 √3 इक्वल्स टू 3. अब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो इसको हर को आपको सेम करना है, तो 2 को ऊपर नीचे गुणा कर दो तो यहाँ पे 2a हो जाएगा माइनस का a अपॉन का 2 √3 इक्वल्स टू 3. तो यहाँ से सॉल्व करोगे फर्दर तो 2a माइनस a कितना बचा a अपॉन का 2 √3 इक्वल्स टू 3. यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ गई 6 √3. अब आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है ना. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अगर आप निकालने जाओगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है
क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? √3/4 a²। अब यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो आप यहाँ पे पुट कर दो। तो √3/4 इंटू का 6√3, इसका स्क्वायर ना, 6√3। अब देखिए 4 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब देखिए 3 √3 इंटू √3 होगा तो एक रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 √3 आपका आंसर आ गया। कहीं ऑप्शन में है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 20%, इट बिकम्स 168। देखिए 20% को आप क्या लिख सकते हो? 20% इक्वल्स टू होता है 1/5। इसको हमने परसेंटेज में डिटेल में पढ़ा था ना, क्योंकि देखिए 20/100 करोगे आप तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/5 ही तो आएगी, है ना, 1/5। तो कोई नंबर आपका पहले 5 था, उसको 20% घटाया गया, आपने माइनस का 20% किया तो वो नंबर 4 बन चुका है। अब ये जो 4 है वही क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 168 के बराबर। तो आप 4 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 4 दूनी 8। तो एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 42। तो आपको 5 ओरिजिनल नंबर आपने 5 माना हुआ था, तो आप क्या कर दोगे? 42 इंटू का 5, दिस इज फॉर 210। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सेम रिपीटेड क्वेश्चन आपका, इस पे कितने सारे मल्टीपल क्वेश्चन आए हैं। इक्वल्स टू 5 एंड x² प्लस y² इक्वल्स टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सेम आपको पता क्या करना है, आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 पे दोनों साइड के स्क्वायर कर देना है। तो x² प्लस का y² प्लस 2xy इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे x² प्लस y² की ये वाली अब वैल्यू 13 दिया हुआ है, 13 पुट कर दो, प्लस का 2xy इक्वल्स टू 25 आ गया। अब 2xy इक्वल्स टू 25 माइनस का 13, दिस इज 12, xy इक्वल्स टू 6। अब आपको दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका गुणनखंड करने पे 6 आ रहा हो और जोड़ने पे 5 आ रहा हो। आपको पता है 2 और 3 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनको जोड़ने पे 5 आएगा और गुणनखंड 6 आएगा। राइट, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल्स टू 10, देन फाइंड x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4, है ना। इसको हम बेसिक से करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आज तो हम बेसिक से ही सब कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। हम x थोड़ा सा साइड से लिखना शुरू करूँ ताकि सही तरीके से लिख पाऊँ। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब कितना होता है? x, ये स्क्वायर हमें निकालना है ना, सॉरी स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। कितना होता है? x² प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz प्लस xz, ये होता है ना। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस जेड इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे जो दी हुई है ना, इसमें हम वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2। तो कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 2xy प्लस yz प्लस xz। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमने ये वैल्यू यहाँ पे कर दी पुट। अब हमें क्या दिया हुआ था? बेसिकली कुछ नहीं करना है, जो जो दिया हुआ है ना सिर्फ आपको वही वही रखते हुए जाना है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं थी। तो 2xy प्लस yz प्लस xz। अब यहाँ से ये 2 कट गया, तो xy प्लस yz प्लस xz
इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया। ठीक, अब आपको इसको ना रखना है क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है। चलिए हम इसको बॉक्स में कर देते हैं बस। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने इसका स्क्वायर किया था ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर करना है। वो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू, हम उधर राइट हैंड साइड 2 है तो 2 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 4 बन जाएगा, राइट। अब आप इसको खोल दोगे तो ये कितना आएगा आपका, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर जेड की पावर 4 प्लस फिर 2। सिंपल, आपको बस स्क्वायर रख देना, सेम यही है आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू आपका 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको क्या पता था कि यहाँ पे देखिए, ये जो हमने सॉल्व करा था एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड माइनस 1 आया था। अब हमें इसका भी स्क्वायर करना है, क्या करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, हम अब इस वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे राइट हैंड साइड -1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर आपको इसको खोल देना है, तो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इंटू वाई जेड प्लस आपका क्या आएगा, वाई जेड इंटू जेड एक्स प्लस एक्स वाई इंटू का जेड एक्स। सिंपल फॉर्मूला से हमें क्या करना है, हमें खोल देना। दिस इज इक्वल्स टू 1 का हमने स्क्वायर किया था तो दिस इज 1। ओके, अब आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे अंदर क्या बनेगा, आप यहाँ से देखो 2 आपका जो था, तो अब आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड हमने बाहर ले लिया, सबसे हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 एक्स वाई जेड आपने जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, बाई एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, जेड एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स। दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये जो x प्लस वाई प्लस जेड आया, ये आपका दिया हुआ है 0 के बराबर, यहाँ पे ये दिया हुआ है ना 0 के बराबर, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो कलर चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड, यहाँ पे हमने रख दिया 0, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा क्या बन चुका है, ये 0 बन चुका है, ये पूरा क्या बन चुका है, 0 बन चुका है, क्योंकि इसमें से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये पूरी टर्म आपकी कितनी बन चुकी है, 0 बन चुकी है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ चुका, 1।
अब ये वाली वैल्यू आपको लेके जानी है और यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू लेके जानी है, वहाँ पे पुट कर देनी है, जब यहाँ पे पुट करनी है, राइट, यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे ये जो दी हुई है ना वैल्यू, वहाँ पे पुट कर देनी है। तो फिर आपका आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4, यहाँ पे मैं बोल 4 रही हूँ, लिख 2 रही हूँ, की पावर 4 प्लस 2 था ना, यहाँ पे अंदर 1 आपने रख दिया, इक्वल्स टू 4। अब x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4, उधर जाके 4 माइनस का 2 हो गया तो 2 हो गया। यही है आपका आंसर, ये जो आपका पूछा हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी कि एक जो परिमेय संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है, एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या होल संख्या है, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल, एवरी प्राकृतिक संख्या जो है वो इरेशनल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि जो सारी की सारी होल नंबर है वो रेशनल नंबर होंगी, दिस इज कन्फर्म। लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज नॉट नेसेसरली अ नेचुरल नंबर ना, क्योंकि रेशनल नंबर तो सारे होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 यही बस हो सकते हैं ना, तो इसमें पॉइंट वाले तो आएंगे नहीं, रेशनल नंबर में तो आपके पॉइंट वाले भी आ जाएंगे ना। तो ये बात सही होगी कि सारे के सारे होल नंबर आपके रेशनल नंबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब देखिए वो एक लेंदी क्वेश्चन दे दिया था, तब इक्वालिटी करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए अब इजी क्वेश्चन दे दिया है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो नेचुरल नंबर नहीं है, आपको पता है 1 नेचुरल नंबर है, 2 है, 100 है, 0 नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्योंकि 1 से काउंटिंग शुरू होती है ना, और 0 आपका होल नंबर में आ जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, इन अ सर्कल आर्क ए बी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री at point D on the circumference. Tangents are drawn at point A and B, meeting at P. Find the angle between. अच्छा देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉइंट है B, ये है A, ये है B और ये है D, सेंटर हम मान लेते हैं O। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, बोला है कि ये जो है वो 50 डिग्री का है। अब हमने आज कितनी बार पढ़ चुका है कि जो स्पर्श रेखा से जो बनेगा वहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। त्रिज्या से स्पर्श रेखा पे जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनेगा। और ये वाला जो कोण बनेगा वो इसका डबल होगा, तो ये 50 है तो ये कितने का होगा, 100 का होगा। अब हमें ये पता है कि ये एक आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। तो ये टोटल जो इसके जो कोणों का योग होगा वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। देखिए हम इन चारों कोणों की अगर बात करें, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस मैंने इसकी बात करी, इसकी बात करी, अब आप बात करो ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ए ओ बी ये 100 डिग्री दिया हुआ है, रख दो आप। ए पी बी यही हमें नहीं पता है तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस ओ ए पी दिस इज 90 डिग्री प्लस ओ बी पी ये वाला ये कितना है, 90 डिग्री है, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो कोण ए पी बी इक्वल्स टू 9 दूनी 18 280, तो 360 माइनस करोगे आप 280 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल।
कि जो खपत होती है फ्यूल की वो किससे समानुपाती होती है, कि दूरी से, कि आप जितने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ईंधन खर्चा होगा। अगर व्हीकल यूजेस 9 लीटर ऑफ फ्यूल टू ट्रेवल 540 किलोमीटर, कि वो 540 किलोमीटर अगर चलती है तो व्हीकल का 9 लीटर पेट्रोल ख़त्म होता है, फ्यूल जो है ख़त्म होता है। हाउ मच फ्यूल विल इट यूज टू ट्रेवल 840 किलोमीटर। देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि 540 किलोमीटर चलने में 9 लीटर खर्च होता है, 9 लीटर कितने में, 540 किलोमीटर चलने में 9 लीटर खर्च हो रहा है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर चलने में कितना खर्च होगा, 9/540, है ना। 9 लीटर खर्च हो रहा था 540 किलोमीटर चलने में, तो 1 किलोमीटर का मैंने निकाल लिया कि 9/540, तो हमें निकालना कितना है 840, तो 840 किलोमीटर चलने में कितना निकलेगा, तो 9/540 इंटू का 840, 9 छक्का 54, तो 14 बार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 840 किलोमीटर चलने के लिए आपका 14 लीटर फ्यूल जो है वो खर्च होगा। एक बॉलर हैज़ टेकन विकेट्स, फाइंड द मोड। तो आपको पता है मोड ऐसी नंबर होती है जो कि सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ हो। तो आप देख लीजिए 0 कितनी बार यूज़ हुआ है, हम कलर चेंज कर करके सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 3, तो 0 जो है बेसिकली 3 टाइम्स यूज हुआ है, ठीक है। फिर आप 3 देखो कितनी फ्रिक्वेंसी है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वही आपका आंसर होगा। 1 2, तो बेसिकली 3 मात्र 2 बार आपका यूज़ हुआ। अब आप चेक करो 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4, 2 की फ्रिक्वेंसी 4, ठीक है। अब 5 की फ्रिक्वेंसी चेक करो, 5 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3, 3 टाइम्स आपका 5 आया है, ओके। अब कौन सा नंबर आपका बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। 4 की फ्रिक्वेंसी चेक करोगे तो एक बार 4 आया है, 1 एक बार आया है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 की है, जो कि 4 टाइम है, तो वही आपका मोड होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स जो आएगा वही आपका आंसर होता है, मोड बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ p + q = 4 एंड p² + q² = 10, फाइंड p की पावर 4 q की पावर 4 - 2p² p²। ये अगर हम इसको गौर से देखें तो ये स्क्वायर नहीं लग रहा है आपको, p² - q² का होल स्क्वायर है ये। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए p² p की स्क्वायर का स्क्वायर आप करोगे, माइनस q के स्क्वायर का भी स्क्वायर आप करोगे, माइनस का 2p² एंड q²। देखिए ये आया p की पावर 4 माइनस q की पावर 4 माइनस 2p² और q²। यही इधर लेफ्ट साइड दिया हुआ है, तो राइट साइड क्या होगा, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम फर्दर p² और q² को खोल सकते हैं किससे, a² - b² के फॉर्मूला से, जो कि होता है a + b इंटू का a - b। देखिए इसको अगर हम खोलेंगे फर्दर, p² माइनस का q का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, p + q एंड p - q, राइट। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करके पुट कर देते हैं। देखिए p की पावर 4 माइनस q की पावर 4, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होता है, प्लस माइनस का 2p² q² इक्वल्स टू, यहाँ पे p² - q² की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, p + q p - q का होल स्क्वायर, सही है, हम ऐसा लिख सकते थे, है ना।
अब हमें क्या क्या वैल्यू क्या क्या दी हुई हैं पहले वो देख लो, क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, राइट। क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं? अब आपको ये पता है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करने चाहोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपको चाहिए होगा, है ना। पी स्क्वायर क्या चाहिए होगा, माइनस का क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर चाहिए होगा। तो अगर आप निकालो पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, ये कितना कैसे होता है, एक जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, समझा रही हूँ स्टार्टिंग, ठीक है। यहाँ तक आपने किया, -2q इक्वल्स टू इतना, फिर आपने देखा कि इसको अगर आप फर्दर खोलोगे तो इतना निकल कर आएगा, और आपने किया इसका स्क्वायर, तो ये इक्वल टू बन के क्या आएगा आपका, p प्लस q का आपने इंडिविजुअल स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, हमने दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे p प्लस क्यू का इक्वल्स टू 4 तो दिया हुआ है, लेकिन p माइनस क्यू नहीं दिया हुआ है, तो p माइनस क्यू हमें चाहिए होगा। तो p माइनस क्यू का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो क्या होता है, 2 p क्यू प्लस का क्यू क्यू माइनस का p, जस्ट अ मिनट, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 10 है, p प्लस क्यू 4 है, तो यहाँ पे हम 10 रख देंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो ये आपका p माइनस क्यू के स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ चुका है। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए p, कलर चेंज कर देते हैं हम थोड़ा सा, देखिए p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस 2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का दिया हुआ था 4, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, p माइनस क्यू का स्क्वायर, तो ये 4 आया, है ना, p माइनस क्यू 4 आया, तो यहाँ से p माइनस क्यू अगर हम निकालोगे तो अब 2 आ जाएगा, फिर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर ही रख दो 4, तो दिस इज व्हाट 64 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। ये 21 था, राइट 21 था, 22 है। इफ अ नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम 200 टू 266 व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। यहाँ पे बोला है कि एक नंबर है 200 था, वो बढ़ के कितना हो गया, 266 हो गया, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज आया। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कितना बढ़ा है, 66 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 200 पे बढ़ा है। गुणे का 100 करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, आपको पता है 33% का इंक्रीज आया। फाइंड द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आज इस कॉन्सेप्ट पे लगभग कितने क्वेश्चंस आए हैं, आपको बिना देखे ही कर देना है 90 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट पे 5 से 6 क्वेश्चंस बना दिए उन्होंने खींच खींच के इसी को। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ साइमल्टेनियसली उनको उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता आपको बतानी है। आपको पता है कि अगर 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, राइट। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर क्यूब आप कर दोगे तो टोटल आउटकम आपका 8 आ जाएगा। अब कंडीशन क्या बोलते हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछा है। तो अगर एक भी हेड आप नहीं निकालोगे, आप मान लो कि आप एक भी हेड नहीं निकालते हो, तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1 से आप माइनस कर दोगे तो इसका आ जाएगा। देखो एटलीस्ट एक हेड आने की प्रायिकता अगर आप निकालोगे, एटलीस्ट बोला है ना, 1 हेड,
उसके लिए आप क्या कर दोगे, 1 माइनस का नो हेड, मतलब कोई भी एक हेड आए ही नहीं, तो क्या कंडीशन होगी, सिर्फ एक ही कंडीशन होगी जिसमें कोई भी हेड नहीं आएगा, वो क्या होगी कि तीनों में टेल आ जाए, यही कंडीशन होगी जिसमें कि कोई हेड ना आए। तो 1/8 आप माइनस कर दोगे तो 7/8 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 27, ये बेसिकली ऐसा दिया हुआ है कि 27 की पावर जो है x/3 है, दिस इज इक्वल्स टू 9, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 27 आपको पता है क्या है, 3 की पावर 3 है, राइट, की पावर क्या है x/3, इक्वल्स टू 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, राइट। अब आपको ये पता है कि a की पावर m टू a की पावर जो n होती है, दिस इज इक्वल्स टू a की पावर mn, राइट। तो आपको पता है 3 की पावर 3 इन आपस में गुणा हो जाएगा, तो x अपॉन का 3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 कट गए, तो 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। यहाँ पे बेस सेम है तो p स्क्वायर, क्या गड़बड़ी हो रही है, हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, आपको पता है बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय, चलिए आपको एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, 16, 18, 32 का। तो हम यहाँ पे चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो 16 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे, 4 चौको 16 है ना, तो ये 2 की पावर कितना है, 4। 18 का अगर आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो कितना है, 9 दूनी 18, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। आप 32 का आप करने जाओगे वो कितना होगा, 16 दूना 32 है ना, तो 2 की पावर 5। अब जब आप एलसीएम निकालते हो तो आप क्या करते हो कि जो कॉमन है उसका सबसे बड़ी वाली पावर लेते हो। तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन है ना, तो उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 5, तो वो आप ले लोगे। और जो टर्म कॉमन नहीं है तो उनको एज इट इज़ ले लेते हो, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो आप 3 का स्क्वायर ले लोगे। तो अब आप इसको अगर करने जाओ तो ये हो जाएगा 32 गुणे करना, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, आपका एलसीएम कितना आ गया, 288। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज 40 डिग्री, फाइंड एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। जो एंगल और है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में वो 40 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। सो आपको बताना है कि अल्टरनेट सेगमेंट का कितना होगा, वो भी 40 डिग्री का होगा। ये बोला हुआ है 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 7, एक्स वाई इक्वल्स टू 10, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सेम आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है। आज ये स्क्वायर इतनी बार यूज़ हुआ है तो आई थिंक आपको कभी भूलेगा नहीं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू, इधर का स्क्वायर करोगे 749। अब एक्स वाई हमारा 10 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू का 10 आप रख दोगे, दिस इज इक्वल्स टू 49। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, आप 10 दूना 20, उधर जाके 49 माइनस का 20 कर दोगे, दिस इज इक्वल्स टू 29। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आपका आ गया कितना, 29। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। इफ द मीन ऑफ द डाटा इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जेड। तो बेसिकली मीन क्या होता है आपका, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस होता है ना, सम ऑफ प्रेक्षणों का योग, ऑब्जर्वेशंस अपॉन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
मीन कितना दिया हुआ है 11 रख दीजिए। अब आप इन सबको जोड़ो कितना आ रहा है, देखो कैसे जोड़ोगे। मैं कलर चेंज करती हूँ तो क्लियर होगा। देखो 7 3 10 बनेगा ये, है ना, और 10 ये 20 और 21 41 हो चुका है हमारे पास। 41 और 9 50 हो चुका है, राइट। 50 और 6 आपका 56 हो चुका है। 56 और 20 आप चले जाओगे तो 76 हो जाएगा। 76 और आपका 15, 76 और आपका 15, 6 5 11 7 1 8 1 9 91 हो चुका है, ठीक है। सो कितना हो गया 91, ये प्लस जेड प्लस का 6, दिस इज अपॉन 9। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 99 इक्वल्स टू जेड प्लस का 91 प्लस का 6 97। तो यहाँ से आपका जेड की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी कितनी 2। जेड इज वॉट 99 माइनस का 97, दिस इज वॉट 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये 29 था। एक क्वेश्चन अभी और हमारा होगा जो कि है 30। Two parallel lines are cut by the transversal. The co-interior angles are in the ratio of 1:3. Find the smaller angle. So क्या बोला गया है कि दो पैरेलल हैं, लाइनें हैं, समांतर रेखाएं हैं, उनको एक छेदक के द्वारा कट किया गया है, तो उनका जो रेशियो है 1:3 के रेशियो में है, आपको बताना है। तो एक कोण को आप मान लो x, एक को मान लो 3x, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि 90 डिग्री का बनेगा, है ना। तो 4x इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू आ गया 4 से काटोगे तो 45। बोला है छोटे स्मॉलर, मतलब x की वैल्यू ही आपको बतानी थी, तो वो आ गई कितनी 45 डिग्री। दिस वॉज ऑल। ये हमारे थे टोटल 30 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के और टोटल 30 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट के। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।